जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपायुक्त मिंगा शेरपा द्वारा किया गया बारामूला का दौरा, जल आपूर्ति योजना कार्य निर्माण की गई समीक्षा। जेके अवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी द्वारा मनरेगा कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर किया एलजी प्रशासन का धन्यवाद। श्रीनगर में मनरेगा एसोसिएशन द्वारा वेतन वृद्धि के फैसले पर किया सरकार को धन्यवाद। लगभग 4000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। गुजरनगर जम्मू में नगर निगम द्वारा तोड़ी गई दुकानें, लोगों में झलका रोष। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। उपायुक्त बारामूला मिंगा शेरपा द्वारा आज निर्माणाधीन प्रीहोस्पोरा जल आपूर्ति योजना का दौरा किया गया। इस मौके पर उपायुक्त सहित एसडीएम तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त मिंगा शेरपा ने बताया कि इस योजना का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है और कार्य निर्माण के पूरा होने पर यहां के लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तथा इस दौरान उपायुक्त मिंगा शेरपा द्वारा विभाग को योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। इसमें ब्रिज के लॉन्ग आप जा रहे हैं क्या? नहीं, ब्रिज पूरा स्कीम है। एक ऑलमोस्ट हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट जेजेएम की स्कीम है। तो आज हम लोग यहाँ एक्सएम साहब, उनकी पूरी टीम एसडीएम साहब के साथ आए हुए हैं। ये आपको जैसे पता है कि जो हमारे आइकॉनिक जेजेएम के अंदर ये काम हो रहा है, तो इसमें क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, उसका जो पानी है हम लोग जो पाइप का है, दूसरा कंपोनेंट है जो आपको यहाँ पे स्टेशन बनना है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें भी काम चल रहा है। कुछ इश्यूज इनिशियली आए थे बिकॉज ऐसा आपको पता है कि यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। तो आशा करते हैं कि इसका एकदम टाइम के साथ, जैसे एग्जाम साहब ने कहा है कि अब सारी चीज़ें ट्रैक पे हैं, होपफुली एक टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। सर 200 साल की डिमांड है सिंहपुरा तहसील की, तो कब तक ये मतलब कंप्लीट हो जाएगी? एक्सपेक्टेड डेट क्या है? जैसे कि आपको पता है, इसमें हम लोगों को कुछ कोशिश है कि इसमें देखिए 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मेरे हिसाब में है कि जो पानी है दरिया से यहाँ तक लाना। बिल्कुल जैसे आपने देखा ऑलरेडी यहाँ पे ये छोटे रिजर्वायर्स पुराने ऑलरेडी अवेलेबल है। और जैसे कि इंजीनियर साहिबान लोगों ने कहा, जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है 50% कंप्लीट है। तो हम लोग होप करते हैं कि बाय अप्रैल, लेट मार्च अप्रैल, आपका जो पानी वाटर सप्लाई है वो वहाँ से हम ले आए। उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, अब देखिए जैसे मौसम भी ऐसा हो गया, तो स्पेशली क्योंकि इसमें कंक्रीट का काम करना है, हम ये भी नहीं चाहते कि जल्दीबाजी करने के कारण जो आपकी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इतने सारा पैसा खर्च करने के बाद ये ना हो कि जैसे पानी उसमें भरे उसमें क्रैक्स आ जाए। और ये फिर स्ट्रक्चर आपको पता है, जब इतनी बड़ी स्कीम एक बार सैंक्शन होती है, तो हम आशा करते हैं जब इतने साल हमने वेट किया है, इसमें वेट करके अच्छे से बना, सो दैट एक वंस एंड फॉर ऑल जो पूरे इलाके की पानी की समस्या है वो एक साथ उसका समाधान। तकरीबन 40 गाँव आब सैराब कर वाजन अत वो तकरीबन 3-4 वरी पीछा करान। बेहतर लुक वनकस गंदे आब चवान, मजबूर गंदे आब चेन खतर, मौसमी हालात तो तथ मज बासान कि आयंद खतर गसन ज्यादा मुश्किलात लुकन चेन आब खतर। डीसी साहबस गुजारिश करना, यह बड़ बार स्कीम यह गस अंदस वातन 8 मई 2023 यह सैंक्शन गमज, मगर कम तमे अंदाज पकान कहें ये अंदाज ये ठेकेदारन पकन। हालांकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एजाज साहब, मुदसर साहब वगैरह वगैरह जबरदस्त पे मेहनत करान। तो सन यह गुजारिश, इस बड़ बार स्कीम कश्मीर में सारे बड़ स्कीम, यह पूरी तौर चालू गई, यह तामीरात गई पूरी तौर गई। मनरेगा कर्मचारियों की लंबे समय से वेतन से जुड़ी मांग को सरकार द्वारा पूरा किए जाने पर श्रीनगर में आज जेके अवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी ने पत्रकारों से बात करते हुए वेतन में बढ़ोतरी के लिए एलजी प्रशासन का आभार प्रकट कर धन्यवाद किया और कहा कि अन्य श्रमिकों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी ताकि गरीब तबके के लोगों को भी राहत मिल सके और अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो सके। हम एलजी साहब का शुक्रगुजार है, ये वेलकम करते हैं हम एलजी साहब को कि उन्होंने एमजी नरेगा के जो मुलाजमिन हैं उनकी जो सैलरी एनहांसमेंट की है। और साथ ही साथ हम एलजी साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो बाकी कैजुअल लेबर्स हैं उनकी भी सैलरी को एनहांसमेंट की जाए
ताकि उनके भी घर बार चले। और वेलकम करते हैं इस स्टेप का। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है एलजी साहब ने जो उठाया है, जो उन्होंने कैजुअल लेबर्स के बारे में सोचा है, हम शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो बाकी मुलाजमीन है कैजुअल लेबर्स हैं, उनकी भी एनहांसमेंट की जाए सैलरी को, ताकि उनके भी घर बार अच्छे से चले। देखिए, जो 1 साल से 2 साल से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस पे कि हमारी सैलरी को एनहांसमेंट की जाए, आज एलजी साहब ने उनकी सुनी। और एलजी साहब को भी बखूबी पता है कि यहाँ पर जो गरीब तबका है, जो 2000-3000 सैलरी रहता है, कि वो कैसे अपने घर चलाए। आपको पता ही है कि महंगाई यहाँ पर कितनी है, और गरीब लोग कहाँ से लाए, उनके बच्चे हैं, उनके घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनका ध्यान में रखकर एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बाकी कैजुअल लेबर्स हैं उनके बारे में भी सोचा जाए, उनकी सैलरी को भी एनहांसमेंट की जाए, ताकि यहाँ के जो कैजुअल लेबर्स हैं वो भी राहत की सांस ले पाए। श्रीनगर में आज मनरेगा एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजर चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू सहित कई गण्यमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर सभी सदस्यों द्वारा मनरेगा कर्मचारी की लंबित समय से चल रही वेतन वृद्धि की मांग को सरकार द्वारा हल किए जाने पर एलजी मनोज सिन्हा का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया और कहा कि इस नए आदेश से लगभग 4000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा तथा अन्य कई पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडियम के माध्यम से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कल जो हमारी एक दीरीना मांग सालों से जो पड़ी थी, जिसके लिए हम काफी कोशिशों में लगे थे, हमारे तमाम यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें जी तोड़ कोशिश की थी। और कल की डेट में जो ऑर्डर इश्यू हुआ था, जिसमें हमारे एमजी नरेगा के मुख्तलिफ विंग्स जो इसमें काम कर रही हैं, जिसमें GRS TAs या MIS ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए एक रिलीफ किसी हद तक दिया गया है। अगरचे हम इससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन फिर भी हम इसको एक खुशाइंदा कदम के तौर पर ले रहे हैं। जॉन महमूद, ऑर्गेनाइजर J&K एमजी नरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन GRS विंग कश्मीर की तरफ से, और जम्मू की टीम जो हमारी है, जिसमें आसिफ भाई है, जसवंत जी है, सोनू भाई है, और वहाँ के जितने भी लोग चले हैं इस मिशन को कामयाब करने के लिए, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और अपनी तरफ से दोनों विंगों की तरफ से, दोनों प्रोविंस की तरफ से, पूरे एलजी सरकार, जिसमें हमारे वर्दी एलजी साहब है, या हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब है, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो जरगर साहब है, तारिक जरगर साहब, हमारे डायरेक्टर साहिबान, हमारे ACD साहिबान, हमारे BDO साहिबान, तमाम अफसरान को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आइंदा हमें यही उम्मीद है कि जिस तरह से इस मसले को 6 साल के बाद बड़ी ध्याना ये जो डिमांड थी, इसको हल किया है, इसी तरह से इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे मसलात को हल किया जाएगा। गुजरनगर जम्मू में आज नगर निगम द्वारा असंवैधानिक तौर पर बनाई गई दुकानों व इमारतों को तोड़ा गया। लगाते हैं और अपनी गाड़ियां, मैं ये बताना चाहूंगा, ये गाड़ियां बहुत पहले भी ये सारी दुकानें शटर बंद हो गई, सारी शटर बंद हो गई, शटर बंद, चलो शटर बंद थी, क्या है तुम्हारी, आउट जल्दी कर इसको नहीं उठा के लाओ, उठा इसको, उठा दो। ये गुजरनगर की तस्वीर है और यहाँ पर इस समय किसी ने छोड़ो भाई, उठाओ। का ड्राइव था वो गुजरनगर एरिया को फोकस करता है। ये भी आप सबको पता है कि ए सीरीज ऑफ जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने और अपना GMC अथॉरिटीज़ ने, ट्रैफिक ने, ये हम सब ने एक साथ मिलकर एक जॉइंट ड्राइव किया है। जॉइंट ड्राइव का पर्पस ये है कि ट्रैफिक, म्यूनसिपैलिटी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ से, हमारा जो मोटो है टू डीकंजेस्ट जम्मू। आप गुजरनगर एरिया, ये नगर एरिया को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। लोग यहाँ पे ढाबे के बाहर अपने स्कूटर्स लगा देते हैं, काफ़ी शॉप्स इंक्रोच्ड थी, एरिया को जो फुटपाथ है पूरा इंक्रोच्ड है। इसको हमारी रिक्वेस्ट की है हमने सब शॉपकीपर्स को कि आप आइंदा ऐसा मत करें।
जो थोड़े एरियाज बिल्कुल ही एक्सेसिव बाहर इंक्रोच थे उनको डिसमेंटल भी किया गया है। मेरे साथ एसपी साहब हैं, एसडीपीओ हैं, जेएमसी के ट्रैफिक के लोग हैं सारे। सो हम सबकी तरफ से सब सिटीजन्स को एक रिक्वेस्ट है, काइंडली एवरी डे वी कैन नॉट कम ऑन द स्ट्रीट्स, वी कैन नॉट बी डूइंग पुलिसिंग। इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप सुओ मोटो लीगल तरीके से अपने विद इन प्रिस्क्राइब्ड एरिया में सीमित रहें। काइंडली डोंट इंक्रोच, सबको हक है पेडेस्ट्रियंस को, व्हीकल्स को आराम से वो गाड़ी चला सके। एसडीपीओ एसपी साहब रोज फील्ड पे नहीं हो सकते ना ट्रैफिक वाले चालान काटने के लिए। लोगों के अच्छा लगा कि लोग खुश भी थे कि हम उनकी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से वो सुओ मोटो अपनी तरफ से ये अवॉइड करें कि हम इलीगल पार्किंग नहीं करेंगे, शॉप्स को आगे नहीं। नोटिस नहीं, आप मेरी सब शॉपकीपर्स से कुछ 1-2 महीना पहले ऑल एसोसिएशन, बाज़ार एसोसिएशन सबके साथ एक इन हाउस मीटिंग थी जिसमें पुलिस, ट्रैफिक सबके लोग एक साथ थे। हमने उनको कन्वे किया था वी नीड अ जॉइंट कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीवन, वी सीक देयर कोऑपरेशन। अब म्यूनसिपैलिटी ने कॉन्टिन्यूस एक ड्राइव किया था अपना, जो उनकी वैन्स थी वो थ्रू आउट बोल कर जा रही थी स्पीकर्स में कि आप विद इन प्रिस्क्राइब्ड एरिया रहें, इंक्रोच ना करें। पिछले 1 महीने से म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ पूरे एरिया में स्पीकर्स के साथ घूम रही हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम फील्ड में जाकर खुद देखें कि लोगों ने खुद से ही अपने सामान पीछे कर लिया है या नहीं। पर जहाँ मिलता है कुछ लोग माने हैं, कुछ लोग समझ हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हम उनको तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बट सबकी भलाई में प्रशासन को अपना थोड़ा सा कानून तो लागू करना है। आप मेरे देखिए, आप हमारे लिए चाहे वो बड़ा दुकानदार हो, छोटा दुकानदार है, कानून के दायरे में सबके कानून सबके लिए सेम है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है सबसे कि वो कानून को ना तोड़ें, अपने विद इन प्रिस्क्राइब्ड एरिया में रहें। सेकंड है ये ड्राइव, जैसे आप सब कह रहे हैं कि और एरियाज में करो, तो मेरा मैसेज ले जाइए कि मुझे उस एरिया में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमें ऑफिस में वर्क भी करना है, सब अपने आप उसको डिकंजेस्ट करें। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा लोगों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है तथा गरीब लोगों और युवाओं को परेशान किया जा रहा है। तथा इस मौके पर लोगों ने सरकार से बेरोजगार युवाओं और लोगों के लिए नई दुकानों और सही स्थानों पर काम देने की अपील की गई। ठीक है, जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट है वहाँ ये ड्राइव बड़ी ज़रूरी है, लेकिन अब ये उसके अलावा भी ऐसे भी लोगों को तंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी नाली आधे रास्ते बनी, आधी नहीं बनी। बेसिकली ये इन्होंने विदाउट नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया यहाँ पे लोगों को, और अचानक ही गाड़ियाँ लेके आगे, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि अब क्या किया जाए। कम से कम नोटिस दिया होता तो लोग अपना खुद जो इन्होंने कहा होता तो वो लोग करते। ये तो एक पूरा गुंडागर्दी की तरह ये इधर आके यहाँ पे तोड़ने का काम किया है इन्होंने। चौपन मोहल्ला निपोरा के निवासियों द्वारा आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि सदरू स्टेशन से जुड़ने वाली सड़क पिछले कई वर्षों से अधूरी ही रह गई है, जिससे यहां पर लोगों को काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस मौके पर वहां के निवासियों ने एलजी मनोज सिन्हा से इस मामले को देखने और समस्या का समाधान कर जल्द से जल्द हल करने की अपील की तथा इस मौके पर डीडीसी अध्यक्ष कांजीगुड़ बिलाल अहमद देवा द्वारा चल रही समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोगों को समाधान का आश्वासन भी दिया गया। निपोरा से सोडोरा रेलवे स्टेशन की तरफ, लेकिन बदकिस्मती से ये शॉर्टकट हमारा बन जाता है। रोड यहाँ मतलब काफ़ी इलाका है, गुंडी जाफर है, सोडोरा है, लारकीपुरा रोड, मतलब शॉर्टकट कनेक्टिविटी बन जाएगी है हाईवे की तरफ से अगर ये रोड बनता है। तो हमारी एलजी इंतजामिया से बिलखुसूस यही डिमांड रहेगी कि इस रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए और कम से कम टाइम में इसको मुकम्मल किया जाए। रोड का मसला बता रहे हो, PMGSY के तहत आज से 5-6 साल पहले वो जो उसकी ये हुई थी, टेंडरिंग हुई थी, तो जो उसकी फंडिंग हुई थी, जो लैंड इशू वहाँ पे आया था, कुछ लैंड होल्डर वहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए नहीं है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर बने हैं। जिनके स्ट्रक्चर वहाँ पे बने हैं उनकी डिमांड है कि हमें आज के हिसाब के मुताबिक उसमें रेट होनी चाहिए। जो उनका स्ट्रक्चर वहाँ पे डिमॉलिश हो जाएगा उनको उस हिसाब से रेट उसको मिलनी चाहिए। जो जिनकी लैंड वहाँ पे गई है
वो लैंड होल्डर कहते हैं कि हमें वही रेट दे दो जो उस टाइम हुई है, हमें पैसे दे दो। लेकिन वो पैसे PMJSY ने SDM साहब के अकाउंट में आज से 3-4 साल पहले ही उन्होंने वागुजार किए हैं और अभी तक वो SDM साहब के अकाउंट में, जो SDM डूरो है उसके अकाउंट में अभी भी वो पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन कि मैम वहाँ पे हमें इंडन की जरूरत है, आप इंडन भेज दीजिए ताकि जो वहाँ पे वो लैंड ओनर्स हैं उनको वहाँ पे वो पैसे वागुजार हो जाएंगे और वो रोड थ्रू हो जाएगा जो PMJSY ने अपने हाथ में लिया था। इंशाल्लाह मैं निकल रहा हूँ, मैं रोड ही उस टाइम आपने मुझे यहाँ पे ही पकड़ा और वहाँ पे निपोरा अंदर आप खुद गए, आपने खुद वहाँ पे देखा। मैं अभी श्रीनगर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं आज ही चीफ इंजीनियर मैम से मिलूंगा और आज ही मैंने वो डॉक्यूमेंट भी साथ में उठाए सारे, तो मैं आज ही उनसे मिलके इस मामले में वहाँ से उससे बात करूँ। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के शुकुरदीन मोहल्ला हाजिर शहन के निवासियों द्वारा सिंचाई नहर को लेकर रोष प्रकट किया गया। इस दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर एक सिंचाई नहर थी जो अब नाले में बदल गई है और पूरे क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है और कहा कि इस सिंचाई नहर का उपयोग हमारे क्षेत्र की हजारों कृषि भूमि के लिए किया जाता था, परंतु इस नाले की दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा कई बार नगर पालिका समिति हाजिन का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और नाले को ठीक से ढकने की अपील की है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जावेद अहमद पोस्ट रोजान ये शुकुरदीन मोहल्ला तो वार्ड 8 मज अस मसला यह ड्रेनेज त्रोन अमुक यह आउटलेट इरिगेशन लैंड कर टोटल कर डिस्ट्रॉय तो अस करे अम ब्रो त्रे एप्लिकेशन रिटन एप्लिकेशन इस म्यूनसिपल कमेटी हाजिन या चेयरमैन रिटायर्ड चेयरमैन साहब तो सह आगाह कोर्मुत तो सह मौकस पे आमुत ये मगर अमन अमली जमान लगन अमो ये तो अम सम इफेक्ट गसान पड़ो बस्ती आस पास चाहे यह बन खन मोहल्ला सईद मोहल्ला या बुन मोहल्ला अमो इफेक्ट गसान बदबू सत तो सोन मसला सोन ग्रीवेंस ये कि आला हुकामन तान वात तो यह कत अगर न म्यूनसिपल कमेटी वाल हेकन कर मसला हल तेल वात तो आला हुकामन तान ये गस कंक्रीट गन ये गस कंक्रीट गन ये और गई कंक्रीट चूँकि अस जमीन बचुन अगर नम कंक्रीट हेकन कर वन साफ शब्दन मज हेको कंक्रीट कर कहें बदबू खतरनाक अ बवान सुबह नेरुन नबर न शामस यह गो आज सर्दी आज रेत काल ज्यादा हालात खराब गसान बे ड्रेन ड्रेन कहें यह जमीनस आब अम आब अत गसान जमा अस गो आबाद अम सत पे आय मंजर दोपक करो ड्रेनिंग ये यप तथ जिम्मेवारी पे दोपक यह कर कंक्रीट गन अत दुत लेकिन तोतम न कहें दुतुक गए हथ फिर गए और कर हथ अगर और दोपक करो मगर सोन बोजान कहें मता यह गई कंक्रीट अत पे ठांड गन अगर नहीं गि बंद कर। डॉक्टर दरकशाह अंद्रावी द्वारा आज दस्तगीर साहब खनियार का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया तथा अन्य परियोजनाओं के तहत आधारशिला को रखा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से उनके द्वारा वक्फ का कार्यभार संभाला गया है बहुत सारे अधूरे किए कार्यों पर गौर किया जा रहा है तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। शुक्रिया कीजिए सर। जानते हैं जब से वक्त का चार्ज हमने लिया है हमारे पूरे दरगाहों पे श्राइनर्स में कहीं पे भी बहुत सारी तामीराती काम ऐसे थे कि जो हुआ ही नहीं था। उसमें क्या पस मंज़र रहा होगा वो पुराने लोग जानते हैं, लेकिन आज जब भी हम आए यहाँ पे ज़ायरीनों की और हमें खुद, क्योंकि जब डिपार्टमेंट को संभालना होता है तो हमें देखना है कि कहाँ पे कौन सी खामी है और उसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। तो सबसे बड़ी बात थी कि हमारे दरगाहों में हमारे ज़ियारतों पे गुस्ल खाना और बाकी चीज़ें नहीं थी। इसकी बहुत किल्लत पाई जाती थी। जब भी कभी यहाँ पे
उर्स मनाया जाता था और लोग हमेशा इन दरगाहों पे आते हैं। पीर दस्तगीर साहब का दरगाह यहाँ पे है, आस्थाना है, यहाँ पे लोग आते हैं, मगर उनको वुज़ू की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो हमने सोचा कि पहले हमें वुज़ू खाने हर जगह बनाने हैं, जैसे कि हमने बाकी दरगाहों पे बनाए, बाकी ज़ियारतों पे बनाए, वैसे ही हमने यहाँ पे आज उसकी इनॉग्रेशन है। फाउंडेशन तो रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन भी रखी, आज इनॉग्रेशन आप भाइयों के सामने हो रही है। और उसी के साथ साथ हम नूर खाना का भी यहाँ पे फाउंडेशन रखने जा रहे हैं कि बहुत अरसे से ये डिमांड है, ये भी आज यहाँ पे हम करेंगे। इंशाअल्लाह यही है कि हम जितने भी ज़ियारत हमारे यहाँ पे हैं कश्मीर में वक्त के अंडर जो ज़ेर एहतमाम हम चला रहे हैं, उनमें हम जल्द अज जल्द जो भी वहाँ पे कमियां हैं उनको जल्द ठीक करें। इंशाअल्लाह वहाँ पे भी बहुत अच्छे इंतजामात हैं, आपको परसों वहाँ दावत देंगे, क्योंकि वहाँ भी हमने जो कमियां थी वहाँ पे वो भी हमने की है। वहाँ भी इनॉग्रेशन है और वहाँ तो ज़ायरीन बाहर से भी आते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर से लोग वहाँ पे आते हैं और शब महराज बहुत अकीदत से मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, मौसम ने भी साथ दिया तो बाकी हमारी तरफ से कोई खामी नहीं रहेगी। आखिरकार चिलई कला की समाप्ति के बाद काफ़ी दिनों से सर्दियों के इस शुष्क मौसम के चलते आज जम्मू के नथा टॉप में ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी होने के दौरान पूरा इलाका बर्फ़ की सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ नजर आया तथा पर्यटकों की मौजूदगी भी देखी गई और इस दौरान सड़कों पर बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है। अरे थोड़ा वीडियो कॉल करना है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। 34 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and